ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन प्रश्न करते हैं, ये ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अद्भुत क्या है। और अंतिम समय में आप जबकि प्राण निकलने वाले होते हैं, शरीर में असह्य वेदना होती है, ऐसे मौके पर अंतिम समय में आप कैसे स्मरण में आ सकते हैं, ऐसा प्रश्न भगवान के प्रति अर्जुन ने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हर एक जीव का अपना स्वभाव होता है। जैसा वो चिंतन करता, जैसा सोचता है, जैसी संगत करता है, उसका दिल भी वैसा ही हो जाता है। उदाहरण के लिए लोग कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है और यदि आप लोभी पुरुषों की संगत करें, आपके अंदर में भी लोभ आ जाएगा। आपको भी लगता है मैं भी कुछ ऐसा वैसा कर लेता। कमाने वालों के बीच में आप जाएं और उसके बीच में यदि कोई साधु भी फंस जाए तो उसे भी लगता है मैं कुछ कमा लूं क्या। अनेकों साधु यहाँ साधन भजन की दृष्टि से आए, पर कहीं तो कुछ धंधे आदि में लग गए, एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग में लग गए। कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। ये भगवान की माया बड़ी बलवान है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये भगवान की माया इतनी बलवान है कि इसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ का कुछ कर दे एक क्षण में। लौ निवेश माँ भुवन निकाया, कहो निमेश मात्र में पलक उठाया और गिरा, इतने में कहो दुनिया बना के खड़ी कर दे, कहो दुनिया का अंत कर दे। सामर्थ है। अघटित घटना पटीयसी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते वो भी हो सकता है। असारे अस्मिन संसारे किम किम न संभवति। इस एक तो ये सारहीन संसार है, इस सारहीन संसार में क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। महिलाओं से गर्भ महिलाएं धारण करती हैं, पर भागवत में एक प्रसंग आता है, योबनाश के मानधाता हुए थे। उनके पेट में ही मानधाता थे, स्त्री के नहीं, पुरुष के। ऑपरेशन करके बशीर जी ने उन्हें निकाला था। माँ थी नहीं, इसलिए कहा इनकी माँ कौन बनेगा। तब इंद्र ने अपना अंगूठा उसके मुख में डाल दिया, माँ धाता, मैं इसकी माता बन जाता हूँ। उनका नाम मानधाता हो गया।
जो कि ये सप्तद्वीपों से एक समझ भूमंडल के अधिपति बने थे। क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए ये माया में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, माया में ताम तरंती ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं वो इस माया से तर जाते हैं। परमात्मा श्री हरि की शरण परम सुख देने वाली है, निश्चिंतता देने वाली है। रामचरितमानस में कहा, सुखी मीन जहाँ नीर आगादा, तिम हरि शरण न एक बाधा। एक भी बाधा नहीं रह जाती है आप परमात्मा के शरण होकर के चलें। अंतिम समय में स्मृति कैसे आए? सबसे पहला प्रयास जो है परमात्मा की शरण हो जाना, ईश्वर की शरण हो जाना। पुराने संत स्तुति किया करते थे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोसे पतित अपंग की तुम पत राखो राम। हे भगवान, आप ही मेरी शरण हो, साधना के मार्ग में आप ही मुझे आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप ही शास्त्र बने हुए हैं, आप ही गुरु मूर्ति धारण करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु मूर्ति भी ईश्वर ही धारण करता है। इस करके इंद्रियां कंट्रोल में यदि करनी है तो परमात्मा की शरण हो जाओ। परमात्मा का स्मरण करना है कि अंतिम समय में भी हमारे को परमात्मा का स्मरण बना रहे। तो रोज बोलो, हे प्रभु मैं तुम्हें भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। आप जो बोलते हैं आपकी आवाज परमात्मा सुन रहा है। सच्चे दिल से बोलो, शरण ग्रहण करो, ईश्वर वो सामर्थ्य देगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ब्रह्म किम अध्यात्म किम, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो ब्रह्म शब्द करके तो पूर्व में काफी चर्चा कर चुके। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए उपयोग में आता है। हमारे आपकी बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो आश्रय और प्रकाशक है, उपनिषद उसी को ब्रह्म बोलते हैं, गीता उसी को आत्मा बोल रहा है, शिव पुराण उसी को शिव बोलता है, और विष्णु पुराण उसी को वासुदेव बोल रहे हैं। खैर, एक ही देव है। एक जगह का एको सद विप्रा बहुधा बदंती, सत एक ही है। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने, संतों ने अनेकों प्रकार से कथन किया, न कि अनेक प्रकार का है, एक ही है, एको देवा। तो चिंतन करने की विधि भगवान बता रहे हैं। क्या बताया? अद्भुतम क्षरोवा, 7 प्रश्न खड़े किए थे, ध्यान रखना। ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, अधिदैव क्या, अद्भुत क्या, अधियज्ञ क्या है, और अंतिम समय में आप कैसे जानने में आते हैं इस देह के अंदर अधियज्ञ कौन सा है। इस तरह से ये 7 प्रश्न बनते हैं। 7 प्रश्नों के अंदर परमात्मा की स्मृति भी छिपी है। यदि इनको सही से समझ जाएं तो स्मृति जरूर रहेगी। अद्भुतम क्षरा भावा, जो भी नेत्रों आदि के द्वारा, कान आदि के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी देखते हो, चाहे शब्द देखते हो, चाहे रूप देखते हो, चाहे स्पर्श देखते हो, जो भी देखते हो, ये सब नाशवान है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी देखते हो
वो नाशवान। 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो करते हो वो क्रिया नाशवान। न क्रिया रहेगी एक दिन और न ही ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखा गया विषय रहेगा, इसलिए नाशवान कहे गए हैं। और उत्पत्ति और नाश वाले जितने भी पदार्थ हैं ये सब अद्भुत हैं, और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ही अधिदैव हैं। और इसमें अधियज्ञ करके भगवान श्री हरि स्वयं बने हुए हैं। ये अंतर्यामी आत्मा सर्वधि साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि देश का जो साक्षी है यही अधियज्ञ है, यही अंतर्यामी वासुदेव हैं। इसका हमने स्मरण करना है। तो स्मरण कैसे करना है? तो आप स्मरण जिसका करते हैं तद्रूप हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप मोहिनी दिखा करके गोपियों को उसमें फंसाया। फंसाने का मतलब है यहाँ आकर्षित किया, और ये गोपियाँ भगवान का स्मरण करके भगवतमय हो गईं, भगवान के भाव वाली हो गईं। यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारा चित्त भी भगवत भाव वाला हो जाएगा। किसी ने कहा महाराज ये भगवत भाव वाला, आप कहते हैं ये भगवत भाव क्या है? तो भगवान का भाव है सदा रहना, सदा चैतन्यता, सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता। ये सबकी बुद्धि देश का साक्षी होकर के है और जाननापना मात्र करके अभिव्यक्त होता है। ऐसा जो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण हैं, ये माया को स्वीकार करके ईश्वर और मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं, देह को स्वीकार करके राजा बन जाते हैं, और सबके बुद्धि का आश्रय प्रकाशक होने से ये सबकी बुद्धि के साक्षी भी हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा हो आप मेरा स्मरण करो, आपके भाव में मैं आ जाऊंगा। यदि मैं आ गया तो फिर देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, तो देहाभिमान सहज में ही गलित हो जाएगा। देह के रहते देह से रहित भाव जाग जाएगा, और ये भाव के जागने के साथ ही परमात्मा में जीव की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसी को उन्होंने कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अपने आत्मा में मन को स्थापित करें। कैसे करें? देह के अभिमान को त्याग दें। मन का संकल्प विकल्पात्मक मन सुखी और दुखी होता है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, पर इस सुख और दुख को आप जानते हैं। जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। तो आप मन से भी अलग हैं, और देह तो जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहता। इसलिए देह आप नहीं, आप मन नहीं। आपका होना बुद्धि का होना, आपका ना होना बुद्धि का ना होना होता है। तो बुद्धि के होने को आप कहते मैं हूँ, और जब बुद्धि नहीं होती सोते समय तब आप कहते कुछ भी ना जाना। तो आपका जिस एग्जिस्टेंस के द्वारा आप सब कुछ जानते हैं, इनेदम सर्वम विजानियात, जिसके द्वारा सारा जगत जानते हैं, वो जानने में आना आपके ही देखते देखते अभी ये आ रहा है, जैसे नींद का झटका आएगा जानना पना बंद हो जाएगा, अपना होना पना भी बाधित हो जाता है। तो आपकी एग्जिस्टेंस का होना ना होना कोई एक चैतन्य शक्ति है जिसके द्वारा जाना गया, और जानी हुई वस्तु जानने में आज जो वस्तु आ रही है उससे अलग होती है। जानने वाला जो जानने में आ रहा है उससे अलग होता है। तो आप इस सोने जागने वाली चेतना से अलग हुए ना। यदि ऐसा विवेक करेंगे आत्मसंस्थम मना कृत्वा, यहां तक का भाग त्याग देना है। जो जानने में आया, जो दिखे, जो जानने में आया सो सकल विनाशी, ये नाशवान है। इसलिए इससे अहम को हटा करके जिसने इन सब का अभाव जाना, इनका आना जाना और इनका जब ये गया लुप्त हुआ तो जाना,
और जब जागे तो अपना होना भी जाना, और सो गए तो ना होना जाना। जिसने होना ना होना दोनों जाना, वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप। इसी के लिए कहते हैं आत्म संस्तम मना करता। आप अपनी मैं को यहाँ से हटा करके वहाँ ले जाओ। इसी को आत्म संस्तम मना करता न किंचिदपि चिंतयेत शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्तम मना करता न किंचिदपि चिंतयेत। फिर कुछ भी सोचना नहीं है, बस ये प्रक्रिया के लिए समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हो जाएगा। इसलिए अति हरि कृपा जासु पर होई, पाँव दे या मार्ग सोई। परमात्मा की बड़ी कृपा हो और साधु संग प्राप्त हो जाए सच्चे लोगों का, और देश अच्छा मिल जाए रहने को, साधन भजन होता रहे, लोग अच्छे मिल जाएं कि माहौल ना बिगड़े, और परमात्मा की शरण हो, और मार्गदर्शन करने वाला कोई गुरु महाराज प्राप्त हो जाए। भगवान की कृपा से ही गुरु महाराज मिलते हैं। कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये दुर्लभ साज यदि मिल जाए तो कल्याण होना ही होना है। इसके लिए हम अब लास्ट में जो जरूरत है वो हमारी अपनी कृपा की। ये सारे लोग आपके सहयोगी हैं, पर आप स्वयं यदि नहीं करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। इसलिए अब हमने कोशिश करना है कि हमारा स्मरण परमात्मा के प्रति सदा बना रहे। क्या करें? हाँ, जो वस्तु जो जिस क्रिया का आप डेली अभ्यास करते हैं वो क्रिया अचेतन मन में भी होती है। किसी ने कहा कैसे? एक बार हमने देखा, एक संत थे जो जप किया करते थे, माला का यूं 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 करते रहते थे, माला अपनी जपते रहते थे। और एक बार मैंने उनके पास से होकर निकल, तब तक वो सो गए थे, पर उनकी उंगली यूं यूं चल रही थी। तो क्या है, अब सो रहे हैं, अब चेतना नहीं है, पर अभ्यास चल रहा है। यही अभ्यास परमात्मा के नाम स्मरण का, मंत्र जप का, स्वाध्याय का हमारे जीवन में हो, परमात्मा के शरण होकर के ये प्रयास करें और सतत करें, तो ये अभ्यास हमें बुद्धि के न होने पर बुद्धि से परे ले जाएगा। जैसे वो सोने वाला आदमी तो सो रहा, उसका हाथ चल रहा। इसलिए भगवान ने कहा ये इस अभ्यास को बनाने के लिए आपको हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी। आज कर लिया, अब क्या करना, आज तो ज़्यादा सर्दी, आज नहीं कुछ विचारेंगे, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे, आज चलो छोड़ देते हैं। छोटी मोटी गर्मी सर्दी से छोड़ना नहीं है। छोटी मोटी दिक्कत तकलीफ़ों को परे करके हमने करने योग अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम हमारा हमेशा स्मरण करो और अपने काम भी करो। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम हमारा स्मरण करो और युद्ध भी करो। पर यदि उस जगह पर कोई किसान होता तो उससे कहते तुम अपने खेती का काम भी करो, स्मरण भी करो। यदि कोई साधु होता तो उससे कहते तुम स्वाध्याय करो, ब्रह्मचिंतन करो, हमारा सदैव स्मरण करो। पर वहाँ युद्ध का मैदान था, इसलिए कहते तुम युद्ध करो और हमारा स्मरण करो। शास्त्र किसी एक को इंगित करता है, उससे हमें सबको उसी के अंदर समेटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरा हमेशा स्मरण करो। यदि हमेशा करोगे तो अंतिम समय में भी हमारा स्मरण आएगा, अभ्यास बसात आएगा। जैसे पूर्व में एक दृष्टांत दिया था कि अजामिल यद्यपि वो परमात्मा का नाम तो नहीं पुकार रहा था, परंतु उसने परमात्मा का नाम अपने छोटे बेटे का जो जब नाम रखा गया था उसका नाम नारायण रख दिया। जब जमदूतों ने उसे दबाया तो उसने कहा नारायण कहाँ हो, बचाओ बचाओ, ये मारे डाल रहे हैं। नारायण नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के दूत आ गए, उसको छुड़ा दिया। फिर यही हरिद्वार में आकर उसने सर्वस्व त्याग किया घर बार का, फिर हरिद्वार आया और गंगा जी की धार को देखता हुआ परमात्मा श्री हरि का स्मरण करने लगा
और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। यद्यप ऐसा कहते हैं थोड़ा कष्ट से उसका शरीर छूटा था, पर वो गंगा जी के किनारे गंगा जी की धार देखता हुआ, हाँ, और परमात्मा श्री हरि नारायण का स्मरण बारंबार करने लगा और फिर वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो खैर सदा स्मरण उसने किया। एक बार हाँ जमराज की चपेट देख ली, फिर उसने दिन रात स्मरण किया, तो अंतिम समय में भी स्मरण करता रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोऽद्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैस्यस्य संशयम्। कहते हैं हे अर्जुन, इसलिए मैं कहता हूँ सर्वेषु कालेषु, हर समय मेरा स्मरण करो। किसी ने कहा महाराज ये हर समय वाली बात करते हो, हमें साधु संत ने बोले हमें तो रोटी राटी भी बनानी है और भी काम करना है। स्वयं दासो तपस्विनः, तपस्वी स्वयं अपनी दास्ता स्वयं करता है, सारे काम करने हैं, कपड़े लत्ते भी धुलने हैं, झाड़ू वाड़ू भी लगाना है भाई। है जहाँ कहीं झोपड़ी झापड़ी टूट जाए या बाड़ा जो होता ना जिसमें हाँ बाउंड्री होती है, वो भी घास फूस की होती है, वो टूटेगी तो बनाएंगे, कहाँ से स्मरण करेंगे, हमेशा कहाँ कर सकते हैं। ऐसा कैसे संभव है, कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं भगवान ने कहा यदि हमेशा स्मरण ना होता तो हम कहते ही नहीं कि तुम हमेशा स्मरण करो, तो कहते कि सुबह 1 घंटा कर लेना और शाम को 1 घंटा कर लेना, पर इससे बात बन नहीं रही है। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा स्मरण करो। तो अर्जुन ने कहा महाराज हमेशा कैसे करूँ? तो बोले स्मरण करना नहीं पड़ता, स्मरण हो जाता है। आप देखें जिससे प्रेम होता है उससे हाँ फिर उसका मन तो वहीं लगा ही रहता है। जो त्रिया पियर बसे सुर राखे पिय माए, जैसे स्त्री हाँ किसी पुरुष से प्रेम करती है, अब वो उसका पति तो है नहीं, मायके में आ गई, पर प्रेम ज़्यादा है, पर चौका चूल्हा भी करना पड़ता। गांव देहात में पहले बहनों को और उनको ले आते थे तो बेचारी अपना भोजन आदि का कार्य फिर वो कर देती थी, माँ होगी नहीं। अब वो चौका चूल्हा करे, हाँ रोटी बनावे, स्मरण करने में लगी पड़ी, मन वहीं लगा हुआ। ऐसे ही यदि आपका परमात्मा के प्रति प्रेम होवेगा, मन लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। और 24 घंटे लगता है। और नहीं अगर विश्वास है तो देखो किसी के साथ तुम्हारा द्वेष हो गया हो ना, तो सोते जागते 24 घंटा आपके अंदर उस द्वेष करने वाले का चिंतन चलता रहता है। ऐसे जिससे प्रेम होता है उसका भी चिंतन चलता रहता है। पूरे दिन भर चिंतन करते हैं, सो जाएं तो उसी का सपना देखें। इसलिए ऐसा बंधुओं नहीं सोचना कि ये चिंतन हो नहीं सकता। बस परमात्मा की शरण हो करके किसी भी तरह से हम परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करें, चिंतन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए गोपियाँ तो भागवत में कहती हैं कि मैं अब इस चिंतन को, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन को मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर छूटता भी तो नहीं है। तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, अगन प्रकट चंदन से होई। अगर रगड़ करेंगे, भक्ति का अभ्यास करेंगे, जन्म जन्मांतर से निष्काम कर्म योग के द्वारा यदि चित्त को आपने निर्मल बनाया है, उस चित्त में भगवान के प्रति प्रेम जगेगा। वो प्रेम आपको स्मरण करा लेगा। प्रेम गलियत साकरी जामे दूजो ना समाय, दूसरा नहीं रहता भगवान के अलावा। इसलिए हे अर्जुन, तुम तो हमेशा मेरे प्रति भक्ति रखते हुए भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करो, अनन्य भक्ति हो। आमन नहीं, दूसरा नहीं है हमारे अलावा, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के रूप में उपासना करो। अनन्य भाव से जब उपासना करेंगे, जब दूसरा है ही नहीं तो दूसरे जगह चित्त कैसे जावे।
भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र बने हुए हैं, वही देवी हैं, वही सब कुछ वही बने हुए हैं, ऐसा मन में यदि लाओगे तो अनन्य भक्ति सिद्ध हो जाएगी, दूसरा नहीं उसके अलावा। इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य, हर समय मेरा स्मरण करो। अच्छा युद्ध, हाँ, और युद्ध भी करो। अच्छा तो फिर क्या है, ये युद्ध है, आपका स्मरण, चलो ठीक है, युद्ध भी करें, आपका स्मरण भी करें, ये होगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण का हो जाएगा। बोले कैसे? मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मेरे में मन और बुद्धि यदि अर्पण कर दोगे तो ये हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग भी बड़ा मुश्किल करता है, इसलिए दिमाग भी वो लगाना है जो जैसा शास्त्र ने कहा है, अपना अलग से कुतर्क नहीं करना है। और मन को भगवान में लगाना है। यदि भगवान में मन लग गया, भगवान का चिंतन करता है और बुद्धि भी वैसे ही सोचती है जैसे शास्त्र में बताया गया, तो क्या होगा? मुझ में अर्पण किया हुआ साधक का मन और बुद्धि, ऐसा जब स्थिति बन जाती है साधक की, तो असंशयम माम एव एष्यसि, फिर वो निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। और इस प्रकार जब तुम मेरे में मन और बुद्धि को अर्पण कर दोगे तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।